गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय योग मातृशक्ति प्रेमी जियो, प्रभु की अपार कृपा, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा हम सभी सत्य के साथ जुड़ रहे हैं। आज इस सत्संग के अंदर मुख्य जो विचार है, दुख रूप संसार। क्योंकि पहले महाराज जी की वाणी, फिर महाराज जी के वचन आपके सम्मुख रखे जाएंगे। बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करें। महाराज जी क्या फरमाते हैं? रंचक मातर सुख नहीं, इस कूड़े जगत भरवास। मंगत रचना स्वप्न की, खेल काल तमाश। रंचक मातर सुख नहीं, इस कूड़ जगत बरवास। मंगत रचना स्वप्न की, खेल काल तमाश। क्या फरमा रहे हैं महाराज जी? जब से जीव गर्भ में आया, मरण काल तक रे भरमाया। सुख की इच्छा मन में राखी, यतन करे बहु रंग बाती। बाल जोबन जरा बिताई, रंचक सुख की सार नहीं पाई। विपत विपत में जन्म गवाए, अग्न तृष्णा नित जलाए। लख करोड़ी संपत धारी, सो गनी घट अग्न अपारी। मिटे न तृष्णा शांत न भाखे, भरम बिच नहीं सत सुख भागे। दुखी दलिद्री नित दुख माए, चिंता अधिक मन लागत ताए। राजा बैठ सिंहासन दुख पावे, अधिक
कृष्णा जिया जलावे, पंडित वेद पुराना गाई, तो भी मन में शांत न आए। बहु परिवारी प्राप्त होए, तीन काल सुख मिले न कोए। जितनी संपत आता दुख पाए, काल का बांधा बहुजून भरमावे। अजब लीला काल रचाई, चार खानी में त्रास मचाई। भय में जन्मे भय में जीवे, बड़ी सियानप नहीं बहरी वे। जहां से पूछो सुख की मीता, दुख बखाने गुनी गुनीता। अधिक कलेश में विचरे संसार, जल जल पड़े वांग अंगार। तीन ताप की अग्नि लागी, निति जपे जीव मंद भागी। काम क्रोध का कठिना जाल, मोए 84 जंत ब्याल। जल जल पड़े भोग की अग्नि, ठग्यो जगत यार माया ठगनी। घना क्लेश व्यापे दिन राती, झूठ परित करे जीवन घाती। बिनसन आरे जगत से उठ के लाभ विचार, मंगत सेवा साधकी और दुर्लभ नाम प्यार। बिनसन आरे जगत से उठ के लाभ विचार, मंगत सेवा साधकी और दुर्लभ नाम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। विचार है दुख रूप संसार। सबसे पहले महाराज जी हमें अपने वचनों में समझाते हैं कि शरीर रूपी संसार को धारण करें, यानी जैसा जैसा हमारा शरीर है वैसा वैसा ही संसार है। और ये जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, इसके अंदर जीव कैद है। और सबसे बड़ी मूर्खता इसकी ये है, ये जो 5 तत्वों का शरीर है, ये जो संसार है, इसी को सत्य मानकर बैठ जाता है। इसी में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों के अंदर ही लपायमान रहता है, 9 दरवाजों के अंदर ये फंसा रहता है। तो इसलिए सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है कि शरीरधारी जीव की बुद्धि
स्वभाववश भोगों में गिरफ्तार रहती है। देखा जाए तो आम जीवों ने खाना पीना सोना ऐश व आराम ही मनुष्य चोले का मकसद समझ रखा है। सबसे बड़ा जो भ्रम है इस जीव को यही है कि ये जो शरीर जो मुझे मिला हुआ बस इसलिए मिला है कि मुझे खाना है पीना है सोना है भोग विलास करने हैं ऐशो आराम करना है और इसीलिए ये मुझे ये चोला मिला। सबसे बड़ा जो भ्रम ये है, महाराज जी वाणी में पहले ही फरमा दिया पहली लाइन में ही कि जब से जीव गर्भ में आया मरण काल तक रहे बरमाया। ये सबसे बड़ा जो भ्रम इसको यही है कि ये जो जीवन मुझे मिला है सिर्फ खाना पीना सोना परिवार बढ़ाना कोठियां बंगले बनाना रुपया पैसा इकट्ठा करना यही इसका मकसद है। इसी में सोचता है कि इसकी बहुत तरक्की हो गई है, मगर तरक्की नहीं होती है, यहाँ बर्बादी हो रही है। ये सबसे बड़ा जो भ्रम इस जीव को लगा हुआ है। सुख की इच्छा मन में राखी यत्न करे बहु रंग भाती, यानी इसका बस एक ही लक्ष्य होता है, इसकी एक इच्छा होती है कि मुझे वो सुख मिले, क्योंकि सत्य सुख से सच्चे सुख से विछड़ा हुआ है। इसकी मनोवृत्ति वही है वो सच्चा सुख मुझे मिले, मगर अज्ञानता इसकी क्या है भ्रम इसका क्या है कि उसकी तलाश कहीं और कर रहा है, गलत जगह कर रहा है, इस शरीर में कर रहा है परिवार में कर रहा है पदार्थों में कर रहा है, इस तरफ इसका जो है इसके अंदर ये ढूंढ रहा है, उसके लिए कई अनेकों प्रकार के यत्न और प्रयत्न करता है। इसलिए महाराज कहते हैं यह शांति सुख इसी में समझता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए परिवार बढ़ जाए माल इकबाल कोठियां वगैरह हो जावे, लेकिन जिनके पास सब साज व सामान है उनसे जाकर पूछो कहां तक उन्हें शांति मिली है। कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। ये महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो जीव जो है ये शांति सुख जो यह शांति है सुख इसी में समझता है कि ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो जाए, और जितना धन प्राप्त होता है कहता मेरी तरक्की हो गई है, परिवार बढ़ता है बोलता मेरी तरक्की हो गई है, इकबाल बढ़ता है कहता मेरी तरक्की होगी, मेरी कोठी बन गई है मेरी और तरक्की हो गई है बहुत बड़ा बढ़ गया हूं। लेकिन महाराज जी कहते हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं जाकर जरा उनसे पूछ तो सही क्या वो सुखी है, क्या उनको सच्चा सुख मिला है आज तक। मगर नहीं, अंधाधुंध लकीर का फकीर बना हुआ है, अंधाधुंध उसी तरफ ये लगा रहता है जीवन भर, उसी में तलाश करता है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि बाल जोबन जरा बिताई रंचक सुखी सार नहीं पाई, बचपन खेल कूद में बीत गया, जवानी पढ़ाई लिखाई नौकरी परिवार बनाने में पैसा इकट्ठा करने में सारा निकल गया, और फिर जरा प्राप्त होगी बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि काल सामने खड़ा है। जिस दिन ये इसने जन्म लिया था उसी दिन काल ने भी इसके साथ जन्म ले लिया था। तो इसलिए हमारे कहते हैं रंचक सुखी सार नहीं पाई, जवानी में खेला कूदा बचपन में खेला कूदा, जवानी में हर चीज इकट्ठी की, जितने सुख के सामान से सारे इकट्ठे किए, बुढ़ापा भी आ गया मगर सुख नहीं आया, रत्ती भर सुख नहीं आया, और बेचैनी बढ़ गई और दुख बढ़ गए और कष्ट बढ़ गए।
तो मारे कहता है विपत विपत में जन्म गाई, अग्न तृष्णा नित जलाए। ये तृष्णा का रोग ऐसा है प्रभु प्रेमियों, ये सबसे बड़ा रोग है, इस जीव को लगा हुआ है। इस शरीर के अंदर, परिवार के अंदर, समानों के अंदर ही उस सुख को ढूंढ रहा है। इसलिए हमारे कहते हैं प्रेमियों, प्रत्येक मनुष्य अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों तथा 5 कर्म इंद्रियों द्वारा अपने सुखों की पूर्ति चाहता है, परंतु जिस शरीर के लिए वह इतना उद्यम करता है, वह शरीर पल पल प्रति पल बदलता रहता है। जिस शरीर के लिए करता है ना, महाराज जी कहते हैं ये प्रतिदिन बदल रहा है। कितना छोटा सा बच्चा था, फिर कितना जवान हुआ, अब बुढ़ापे की तरफ चला गया, बाल काले थे सफेद हो जाते हैं, आंखें कितनी देखती थी और आंखें भी धुंधली हो गई, मोतियाबिंद आ गया, दांत भी चले गए। और इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं इन ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा सुखों की पूर्ति चाहता है, परंतु जिस शरीर के लिए इतना कुछ उद्यम करता है, वह शरीर भी प्रतिपल बदलता है। इसलिए यहाँ एक और पूर्ति होती है, यहाँ दूसरी ओर अभाव भी होता है। मनुष्य की बुद्धि वास्तविक शांति की तरफ को समझने में असमर्थ है, यानी जो सच्चा सुख है, जो सच्ची शांति है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसने गलत जगह उस सुख को ढूंढ रही है, उस शांति को ढूंढ रही है, जहां दुख ही दुख है। जो चीज खुद बिनसनहार है, महाराज कहते हैं ना बिनसनहार है जगत में, ये जो जगत है, ये जो शरीर है, ये बदलने वाला है, पल पल विखे बदल रहा है। इसमें आज तक ना किसी को सुख मिला है, ना शांति मिली है, इसमें दुख ही दुख है। दुख की दल दल में हमेशा फंसता ही चला जाता है और इससे निकल नहीं पाता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आया है, उसे 3 ताप यानी आदि, व्याधि, उपाधि सता रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये जो जीव जो इस शरीर को धारण करके आया है, उसे 3 ताप जो है हमेशा उस 3 तापों के अंदर रहता है। जैसे महाराज जी कहा आदि यानी मानसिक दुख। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मानसिक दुख नहीं है? कोई ना कोई मानसिक इसको दुख रहता ही रहता है। और फिर महाराज जी कहते हैं व्याधि, फिर शारीरिक दुख। ये जो शरीर है ये दुखों की खान है, यहां तो दुख आते ही रहेंगे, कष्ट आते ही रहेंगे। और फिर तीसरा महाराज का उपाधि यानी बारी दुख, जो अचानक आ जाते हैं तो सता रहे हैं। 84 लाख प्राणी इन्हीं 3 रोगों से किसी ना किसी में ग्रस्त है। जो भी शरीर धारण करके आया, महाराज जी कहते हैं ये 3 प्रकार की जो है आदि है, व्याधि है, उपाधि है, इसी में हमेशा ही रोगों में ग्रस्त रहता है। अन्य योनियों को छोड़ कर इस मनुष्य जीवन पर विचार करें। इस शरीर को प्राप्त करके प्रत्येक जीव दिन रात सुख पाने का यत्न कर रहा है। और महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा राजा राजा बैठ सिंहासन दुख पावे। महाराज जी क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती राजे भी लाचार हैं, भिखारी भी लाचार हैं, परिवारी भी तंग हैं, बूढ़े आदमी हाय हाय कर रहे हैं, जवान उससे भी ज्यादा दुखी हैं, शोर मचा रहे हैं, बच्चे अनयुक्त हालात को धारण करके रो रहे हैं, तसल्ली किसी को भी नहीं। जीव शरीर की ममता में फंसा हुआ, शरीर की कायमियों के तरीके सोच रहा है, यानी हमेशा सोचता है इस शरीर को बनाए रखूं, कैसे मैं बनाए रखूं, इसके लिए ही सोचता रहता है, विचार करता रहता है और खुश हो रहा है। मगर जब जानता है कि शरीर खत्म हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं रहेगा, उस वक्त सोचता है क्या हालत होगा। जितना यत्न प्रयत्न संसार में करता है, तृष्णा बढ़ती जाती है,
शरीर घटता जाता है, आखिर अशांति इस दुनिया से जाता है। आया था लेने के वास्ते, लेकिन ये आकर डूब गया। न अपना भला, ना देश का भला, ना कौम का भला, यानी कुछ भी अच्छाई ना कर पाया, कोई परोपकार ना कर पाया, इसी दल दल के अंदर ही फंसा रहा है। ये जो 5 तत्वों का शरीर मिला है, इसी को पालने में लगा रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी को खिलाना पिलाना सजाना, इसको बढ़ाना, ताकतवर बनाना, यानी ये चीज जो सदा रहने वाली चीज बना रहा था। मगर इसको, इसके अंदर सबसे बड़ा ये भ्रम में अज्ञानता है, ये नहीं जानता है कि क्षण क्षण ये बदल रहा है, क्षण क्षण ये सदा रहने वाली चीज नहीं है। ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही समाहित हो जाएगा। इसी को अपना रूप समझ लेता है, इसी को सत्य मान बैठता है, झूठी चीज को सत्य मानकर बैठ जाता है, तभी ये दुखी होता है, क्योंकि यहाँ दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज जी आगे फरमाते हैं, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या रोगी, क्या योगी, सभी सुख की खोज में लगे हैं, परंतु सुख को जानते पहचानते नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि इस समय शांति नहीं तो पुत्र प्राप्त होने पर शांति मिलेगी, पुत्र भी हो गया तब भी शांति नहीं। तब प्रश्न ये है कि शांति कहाँ है, ऐसे में लगा रहता है। शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे भी हो गए, दोते हो जाए, पर पोते हो जाए, सुखी हो जाऊंगा, इसी बूढ़ अधेड़ में लगा रहता है, इसी दुख के अंदर ही फंसता चला जाता है, दल दल के अंदर फंसता चला जाता है, इसे निकल ही नहीं पाता। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, शारीरिक उन्नति की खातिर बड़े बड़े यत्न करता है, नौकरी भी करता है, कोयला बेचता है, खरीद फरोख्त करता है, पुलिस से दोस्ती बनाता है, अफसरों से मुलाकात करता है, कोशिश करता है कि एमएलए भी बन जाए, दिन रात यत्न कर रहा है, मगर शांति एक लम्हा भी नहीं। रात को भी तजवीजें सोच रहा है, कैसे पैसा हासिल हो, यह अति कृपण हालत है, हर वक्त जलता रहता है। महाराज जी कहते हैं हर वक्त ही जलता रहता है। आज इस जीव के पास, कहते पहले जमाने में जो राजाओं महाराजाओं के पास साधन होते थे, आज नॉर्मल जो व्यक्ति है उसके पास वो सारा सामान है, पर और भी ज्यादा दुखी हो गया। पहले शांति थी उसको, मगर अब वो इतना और भी दुखी हो गया, दुख के अंदर और भी फंस गया। ये सारा संसार दुख का ही विस्तार है, ये शरीर हमारा दुख का ही घर है, ये इसकी समझ में नहीं आता है। सदियों से फिर इसी के पीछे भागता है, बारंबार जन्म लेता है, यही चीज करता है। आज की बात नहीं है, ना जाने कितने जन्म हो गए उस परम पिता परमात्मा से विछड़े हुए, मगर बारंबार फिर इसी दल दल में फंसता है, इसको विचार ही नहीं मिलता है, इसको सही रास्ता ही नहीं मिलता है। इसलिए महाराज कहते हैं धन वगैरह भी इकट्ठा किया, खजाने का मालिक भी बन गया, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं। यही जहालत है, मरना इसको याद नहीं, उसका धर्म कर्म जीवन गर्क है, आखिर सब कुछ छोड़कर चला जाता है। ये हर जीव की हालत है। संसार में आता है, सबको बनाता है, फिर बनाकर जो चीज बनी है उसने तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। ये सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कोई साथी, ये शरीर जो मिला है ये भी साथ छोड़ जाएगा, ये परिवार भी साथ छोड़ जाएगा, ये धन दौलत भी यही रह जाएगी। इससे आज तक जीवन में किसी को भी सुख मिला, यही वास्तविक दुख है हमारा। ये तृष्णा का रोग जो लगा हुआ है, वासना का रोग लगा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये नहीं हुआ ये हो जा सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं बना ये बना लूं सुखी हो जाऊंगा, इसी दल दल के अंदर हमेशा फंसता चला जाता है। इसलिए हमारे कहते हैं हर समय नई से नई आशाएं बनी रहती हैं। मनुष्य सोचता है यदि सुख नहीं है तो अमुक वस्तुएं मिलने का सुख होगा, परंतु जब वह वस्तु मिल जाती है तब भी वह सुखी नहीं होता, बल्कि तृष्णा और भी बढ़ जाती है। जब कोई वृद्ध मरने लगता है
तो संबंधी कहते हैं लाला जी को हरे राम, सारी उम्र तो लाला जी उनके लिए अंधेरा ढोते रहे, तृष्णा में उलझे रहे, अब कहते हैं हरे राम को। अब कहने से क्या होगा, जो सोचते हैं उन्हें समझ लिया कि यह शरीर एक दिन छोड़ना है, इसके साथ हर समय का लगाव ठीक नहीं। 100 वर्ष की आयु के बाद भी मनुष्य आज जोतियों के पीछे भागता है, मानो वे उसकी आयु बढ़ा देंगे, परंतु की माँ कब तक खैर मनाएगी। भोजन के पदार्थों में एक चटनी कम हो जाए कितना बुरा लगता है, जब शरीर भी छूटेगा तो कितना दुख होगा। महाराज जी देखो किस प्रकार से ये दुख हमें बता रहे हैं, बारंबार हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है ये जीव दल दल के अंदर फंसता चला जाता है और इसका कुछ भी बन नहीं पाता है। तो इसलिए महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है, देह बरवासा राख के जीव आवागमन बरमाए, मंगत यतन अनेक करे, तो भी धीर ना पाए। देह बरवासा राख के जीव आवागमन बरमाए, मंगत यतन अनेक करे, तो भी धीर ना पाए। हमारे कहते ये देह रूपी जो संसार है, इसी के अंदर हमेशा फंसा रहता है, इसी के कारण से बारंबार जो है आवागमन के अंदर ये फंस जाता है। और महाराज कहते हैं इतने यत्न करता है इसके लिए, इतने प्रयत्न करता है, पर इस रत्ती भर भी इसको धीरज नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमारे कहते आशा रूपी अग्नि ये चिन चिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। महाराज जी कहते हैं इसी के अंदर ये क्या कहते हैं महाराज जी, प्रेमी जियो आप कितना भी प्रयत्न करें यह शरीर सदा बना रहे, परंतु यह अवश्य समाप्त होगा और इसमें सुख भी नहीं मिलेगा। राजा जनक को जब ज्ञान दिया गया, कहा गया कि हे राजन, जो तू कहे कि मैं सुखी हूं या दूसरे सुखी हैं ये गलत है। जब कोई सेठ दूसरे सेठ से मिलता है तो पूछता है लाला जी क्या हाल है, उत्तर में कहता है बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से आज हम एक दूसरे को मिलते हैं, भाई प्रेमी जी कैसे हो, कहते बहुत अच्छा है जी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुखी हूं। मगर थोड़ा सा टाइम बीता है बस, परंतु थोड़ी देर में ही वह कहने लगता है क्या अच्छा है, गुजारा नहीं होता, बच्चा बीमार है, मुकदमा चल रहा है, मकान गिर गया इत्यादि। वास्तविकता ये है वास्तव में कोई सुखी नहीं है, सबको सुख की तलाश है, सबने अपनी अपनी बाजी लगा रखी है। कोई सिनेमे से सुख ढूंढता है, कोई मदरा में, कोई गृहस्थ में, परंतु सभी अंधकार में भटक रहे हैं। महाराज जी ने सारा स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये सुखों को कहाँ ढूंढ रहा है, कोई सिनेमे में ढूंढता है, सिनेमा लगा के टीवी लगा के बैठ जाता है, भाई शायद थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, कोई मदरा पी के सोचता है आनंद आ जाएगा, कोई गृहस्थ जीवन को बढ़ाकर सोचता है भी आनंद आ जाएगा। इस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि ये जो ऐसे ही दल दल के अंदर ही फंसता रहता है, इसको सुख मिलता ही नहीं। इसलिए महाराज जी ने अंत में फरमाया, बालापन को जो बन खाए, गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। मारे कहते बचपन को जवानी खा गई,
और जवानी को बुढ़ापा खा गया और बुढ़ापे को काल खा गया। बस इस जीवन में आकर के बस पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं लेकर गया और फिर इसी 84 के चक्कर में फंस गया। उस सुख की तलाश, उस आनंद की तलाश इस दुख रूपी संसार में ये करता रहा। इसलिए सतगुरुदेव हमें इस दुख रूपी संसार से निकाल करके करतार की तरफ लगाए, ताकि हम अपना जीवन जो है आनंद में बना सकें, सुख में बना सकें। यही जो दुख स्वरूप संसार है, इसके बारे आज महाराज जी ने हमें बतलाया है। सतगुरुदेव हमें सत बुद्धि बख्शे, ताकि इस सत्य जो विचार है ये हमारे हृदय के अंदर आए और हम असत्य संसार को छोड़कर सत्य करतार की तरफ लगे। ओम ब्रह्म सत्यम